आज सुबह 5:36 पर दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई, जिसका केंद्र नई दिल्ली था और गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर। लोगों ने झटके इतने तेज महसूस किए कि कई लोग अचानक अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शांत रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ही बार बार भूकंप क्यों आते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आखिर दिल्ली ही क्यों बार बार कांपती है, इसे समझने से पहले ये जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है। दरअसल हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद ही भूकंप आता है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है, यानी यह भूकंप संभावित क्षेत्र है और हाल के वर्षों में यहाँ छोटे छोटे भूकंप बढ़े भी हैं। भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के द्वारा आज जारी की गई जानकारी के अनुसार भूकंप के आज के केंद्र से 50 किलोमीटर की पेरीफेरी के अंदर 1993 से 2025 तक के बीच अब तक 446 अर्थक्वेक्स नोट किए जा चुके हैं, जिसमें 2007 में आया अर्थक्वेक सबसे अधिक तीव्रता का था। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 आंकी गई थी। आज के भूकंप का प्रभाव दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका रहा है। आखिर इसके बड़े कारण क्या हैं? भूगर्भीय प्लेटों की हलचल इसका प्रमुख कारण है। दिल्ली भारतीय यूरेशियन और टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्थित है, जो लगातार खिसक रही है, किंतु एक ही क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आ रहे भूकंप का कोई एकमात्र कारण भर नहीं हो सकता। लगातार बढ़ते बेतरतीब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्डिंग्स का भारी, वजनी और अव्यवस्थित विकास जमीन के नीचे दबाव बढ़ा रहा है। लॉजिकली ग्राउंड वाटर के अत्यधिक दोहन से भी दिल्ली स्थित भूकंपीय प्रकोपों की संख्या और तीव्रता पर अपना कुछ प्रभाव डाला ही होगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य क्षेत्रों के द्वारा ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉइटेशन से धरती के संकुचित होने की संभावना की ओर भी इशारा किया था, लेकिन फिर भी अभी तक इस दिशा में कोई खास शोध कार्य नहीं हो पाया है, जिससे प्राकृतिक के अलावा मानवजन्य गतिविधियों का भूकंपों की लगातार बढ़ती संख्या और तीव्रता पर प्रभाव का आकलन किया जा सके। इस दिशा में वैज्ञानिकों को अभी और काम करना होगा ताकि इस विषय पर और क्लैरिटी आ सके। 1960 से 2000 के बीच दिल्ली में भूजल स्तर में आने वाली कमी 4 मीटर से लेकर 20 मीटर तक नोट की गई है, जबकि इसकी तुलना में शहर में रिचार्ज के रेट लगभग शून्य हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 79% इलाकों में भूजल के दोहन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। या तो वो सेमी क्रिटिकल है या ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में है, और इन सब में भी नई दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां ओवर एक्सप्लॉइटेशन 100% तक पहुंच गया है। पानी निकालने से जमीन के भीतर खाली जगह बन रही है, जिससे हलचल बढ़ सकती है। इससे भी कई तरह की जियोलॉजिकल और सिस्मिक डिजास्टर्स की आशंका और संभावना तो बढ़ी जाती है। दिल्ली में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। इसकी वजह से हल्का कंपन महसूस हुआ। ज्यादा से ज्यादा खिड़कियों के कांच में क्रैक्स आते हैं, दीवार पर टंगी फ्रेम गिर सकती है, पर तीव्रता इससे ज्यादा होती तब क्या होता? भूकंप की तीव्रता के आधार पर उसके असर को हम समझ सकते हैं। भूकंप की तीव्रता जब 2.0 से कम होती है तो यह महसूस नहीं होता। वैज्ञानिक उपकरण ही इसे दर्ज कर सकते हैं। 2.0 से 3.9 तीव्रता के भूकंप में हल्का झटका लगता है। ज्यादातर लोग इसे महसूस नहीं करते, पर जानवरों में बेचैनी देखने को मिलती है। कुत्ते भौंकने लगते हैं। 4.0 से 4.9 तीव्रता के भूकंप में हल्का कंपन होता है, जिससे खिड़कियों और दरवाजों में हल्की आवाज हो सकती है। 5.0 से 5.9 तीव्रता के भूकंप को मध्यम स्तर का भूकंप कहा जाता है।
घर में रखे भारी फर्नीचर तक हिल सकते हैं। हल्की क्षति भी संभव है। 6.0 से 6.9 तीव्रता मजबूत भूकंप की ओर इशारा करती है। इससे इमारतों को नुकसान हो सकता है, ऊपरी मंजिलों को क्षति पहुंचती है, इमारतों की नींव दरक सकती है। 7.0 से 7.9 तीव्रता के भूकंपों को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। बड़ी इमारतें इससे गिर सकती हैं। वहीं रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता यदि 8 से अधिक हो तो यह विनाशकारी हो जाता है। बड़े क्षेत्र में भारी तबाही हो सकती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो भूकंप सिर्फ धरती के कंपन तक ही सीमित नहीं है, यह लगातार बढ़ते पर्यावरणीय असंतुलन की ओर भी इशारा करते हैं। भूजल और पत्थर, कोयला जैसे अन्य खनिजों का अंधाधुंध दोहन, नदी के किनारे और नदी को बीचों बीच में जाकर के अनियंत्रित और अवैध सैंड माइनिंग और जमीन के अंदर के दबाव में लगातार होता बदलाव, जंगलों की कटाई से जमीन का संतुलन बिगड़ना और कंक्रीट जंगल बनने से धरती की नेचुरल कुशनिंग खत्म होना जैसे अनेक बड़े कारण हैं। लेकिन क्या हमें इससे डरना चाहिए या कुछ करना चाहिए? अब सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली और देश के सिस्मिक जोन में आने वाले बाकी शहर इस खतरे के लिए तैयार हैं? सरकार को कड़ाई के साथ भूकंप रोधी इमारतों को बनाना अनिवार्य करना होगा। हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगानी होगी। ग्रीन जोन और नेचुरल वाटर सोर्सेस को बचाना होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जो कुछ कार्य किया जा रहा है वो पर्याप्त है? क्या दिल्ली बड़ा भूकंप झेल पाएगी? कमेंट्स में बताएं और एनवायरनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और जागरूक बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।